ये है मेरा शादी का लहंगा। पहनने के बाद सच में गाइस बहुत ही सुंदर लगता है। हर दिन कुछ ना कुछ अलग काम रहता है और आज के दिन ना मेरे जिम में ऐसा काम है कि जो कि हम 10 से 12 दिन से सोच रहे हैं कि ये काम आज हम निपटाएंगे पर नहीं निपटा पा रहे हैं। तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो मेरी रूम से स्टार्ट हो रही है और ये स्टोर रूम है बोल सकते हैं। इसमें बहुत सारा सामान हम रखे हुए हैं और बॉक्स रखे हुए हैं, जो कि इतना ज़्यादा बॉक्स है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। सारे बॉक्स में कुछ ना कुछ सामान रखा हुआ है, मगर जो ये वाला बॉक्स आप लोग को सामने दिख रहा होगा मंदिर के जो नीचे रखा हुआ है, वो बॉक्स ना करीबन हम 5 साल से खोले नहीं हैं। मतलब मुझे खुद ही याद नहीं है कि हम कितना दिन हो गया खोले हुए। तो आज फाइनली हम सोचे हैं कि इसको खोलते हैं और खोल के इसको साफ़ करते हैं। ऐसे तो सारी चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं ना कि जिसको हम फेंकने वाला तो नहीं है, पर फिर भी बहुत ज़्यादा दिन हो गया है, तो आज मैं इसकी सफाई करने वाली हूँ और देखते हैं क्या निकलता है। सब अच्छा निकलता है या फिर चीज़ें ख़राब हो गई हैं। वैसे गाइस मैं बता दूँ तो ये जो बॉक्स है मेरी शादी के टाइम का है, करीबन 9 साल हो गया है। और पहले तो मैं इसे खोलती थी कुछ-कुछ दिनों पे, पर ऐसा हो गया ना कि मैं अब 5 साल हो चुका है खोली नहीं हूँ। जब से मैं बाहर चली गई थी तो फिर वहाँ से आके बॉक्स में ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ रहा था कि मैं निकालूँ और रखूँ, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं ना शादी की हैं इसमें। मगर आज फाइनली मैं सोची हूँ कि आप लोग को कुछ-कुछ चीज़ें इसमें निकाल रही हूँ ना तो दिखाऊँगी भी कि क्या है मेरे पास। जैसे शादी के टाइम का जो चीज़ होगा ना वो मैं आप लोग को दिखाऊँगी। सारी चीज़ें इस वीडियो में दिखाना तो उतना पॉसिबल नहीं है, मगर हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें मैं आप लोग को दिखाऊँगी। तो जी चलिए, ये बॉक्स तो मैं अभी सबसे पहले खाली कर रही हूँ और ये बॉक्स में ना मतलब सामान जैसे-तैसे ही पड़ा हुआ है। पहले ये बॉक्स कहीं और था, शिफ्ट था, बट मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट की हूँ ना तो फिर सामान चीज़ें इधर-उधर बिखर गई हैं। तो इसको आज मैं पूरा बॉक्स का सामान निकाल देती हूँ और आप ना सच बताऊँ ये कैमरे में उतना चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है, नहीं तो मेरे पैर के नीचे बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही पड़ी हुई हैं, मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे गाइस अभी बहुत सारी चीज़ें मैंने निकाल दिया है। सारा चीज़ निकाल के और बॉक्स को मैं अच्छे से झाड़ ली हूँ और कपड़े की मदद से झाड़ी हूँ, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें नई-नई हैं तो मैं झाड़ू नहीं लगा रही हूँ। और ऐसा होता है ना कि हम झाड़ू वगैरह से भी झाड़ देते हैं, तो हम नहीं, इसको झाड़ू से नहीं झाड़ेंगे। इसको सिर्फ़ कपड़े से ऐसे हम पोंछ दिए हैं और फिर एक नीचे कपड़ा डाल दिए हैं। ड्राम है, वो ड्राम सेट अंदर ही बहुत सारी चीज़ें रहती हैं तो वो ऐसे पड़ा हुआ है। और मैं सच बताऊँ ना खोल के भी मैं नहीं देखी हूँ, ऐसे ही रखा हुआ था, तो आज मैं इसे ओपन की हूँ और ऐसे ही मैं थोड़ा बहुत सी देख ली हूँ कि हाँ चीज़ें ठीक हैं या फिर ख़राब हो रही हैं, तो चीज़ें तो सही है। तो चलिए गाइस मैं आप लोग को कुछ दिखा देती हूँ। सो गाइस तो हम ना बॉक्स अभी ठीक ठाक कर रहे थे, तो मेरे शादी का साड़ी निकला है, क्योंकि ये शादी के टाइम का ही बॉक्स है। मेरे मायके से मिला था तो उसी में सारा सामान ना रखा गया था और हम बहुत कम इसको खोलते हैं। तो आज मन किया कि इसको खोल के और थोड़ा साफ़ करते हैं, देखते हैं कि क्या है पहले का नहीं है। तो मेरे शादी का साड़ी मिला है जो मेरे ससुराल से गया हुआ था, तो उसमें का कुछ साड़ी है जो कि हम नहीं पहने थे। वैसे हम बता दें कि ससुराल से मेरे 5 साड़ी गया हुआ था, जिसमें से कि मैं एक तो साड़ी पहनी हूँ, 3-4 साड़ी तो ऐसे ही रखा हुआ है। तो आपको दिखा दूँ कि पहले ये है साड़ी। इसका जो लुक है ना वो बनारसी का है। आप लोग को खोल के तो नहीं दिखाऊंगी, बस मुझे ये था कि हाँ इस वीडियो में आ जाए कि मैं देख पाऊँ, कभी और भी देखने होगा तो। ये है, इसको इस तरह से ओपन है। मैं थोड़ा सा ओपन कर ही लेती हूँ। तो इस तरह से है ये पूरा। और ये इसका जो चुन्नी है, जो पल्लू के साइड का है, वो ये वाला है।
तो गाइस कैसा लग रहा है आप लोग बताना। और करीबन 9 साल हो चुका है, तो 9 साल पहले का ये डिज़ाइन है। इसके बाद गाइस दूसरी साड़ी ये है, जो ये तो ग्रीन कलर में है और ये पिंक कलर में है। तो इस तरह का है, जो कि इसको ना हम एक बार पहने भी हैं, शायद एक बार पहने इसलिए खुला हुआ है। इसका ना सिल्वर में काम किया हुआ है, इसका गोल्डन में काम किया हुआ और इसका सिल्वर में काम किया हुआ है। इसका पल्लू है ये इधर इस तरह से। तो ये है दूसरा साड़ी, और गाइज ये है तीसरा साड़ी। तीसरा जो है ना इस तरह से प्लेन है पूरा, और इसका जो पल्लू के साइड है ना वो उसमें थोड़ा काम किया हुआ है। ये है पल्लू। इसको हम पहने तो नहीं है, पर इसको ना हम अभी खोले हैं, फिर मन में आया कि चलो आप लोग को दिखा भी देते हैं। तो ये कैसा लग रहा है आप लोग बताना। ये पूरा प्लेन है, सिर्फ पल्लू के साइड में इस तरह से बनाया हुआ है। और मैं अपने बारे में क्या बताऊं कि मुझे पसंद है कि नहीं, तो सच बताऊं तो मुझे ना एक भी साड़ी पसंद नहीं आई है कि हाँ मेरे शादी की साड़ी है ना तो मुझे बहुत पसंद है। बट हाँ है तो है, मेरी शादी की है। सो गाइस ये है चौथी साड़ी, जो कि ना आपको पांचवी साड़ी में दिखा नहीं पाऊंगी, इसमें है नहीं, मगर ये सेम है, सेम डिज़ाइन, सेम प्रिंट, ये सब कुछ सेम है। सिर्फ कलर चेंज था, जैसे यहाँ पे गोल्डन गोल्डन बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे जो मरून है ना तो यहाँ पे कुछ और था। इस साइड में गोल्डन ही था, ये क्रीम कलर का, बट ये ना कुछ दूसरा ब्लू आई थिंक कलर का था। तो इस था, तो वो मैं एक बार पहनी हूँ और वो शायद मैं निकाल चुकी हूँ, वो इसमें नहीं है। तो ये है, इसका डिज़ाइन में दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से है। ये पल्लू का ही डिज़ाइन है, ये पल्लू पे आता है। इसको मैं खोल ही देती हूँ आपको। इसका ये गाइस पल्लू का है, और उसके बाद है ये मरून कलर का। तो ये मरून जो है ना वो उसमें कुछ और कलर था, ब्लू आई थिंक था। सेम डिज़ाइन है, सिर्फ कलर चेंज है। तो ये है आई थिंक। इसका अभी ना मैं ब्लाउज भी नहीं निकाली हूँ, इसी में पड़ा हुआ है। तो चलिए इसको फोल्ड करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं शादी की हैं, इसमें मैं इसे यूज़ नहीं की हूँ। जैसे शादी वगैरह में बर्तन वगैरह मिलता है ना वो, और बेडशीट है मेरी शादी का, तो वो मैं दिखाऊंगी आप लोग को। वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जो मेरे मायके से मिला हुआ था। तो वो सारी चीज़ें तो भी मैं, साड़ी भी बहुत सारा मिला था, मतलब मुझे याद नहीं है, सब मैं पहन चुकी हूँ, कितना सारा था। और एक जो मेरे तो जी ये मेरे एक और साड़ी दिखा रही हूँ। ये मेरे, जब मैं मायके में थी ना, तीज गया हुआ था, यहाँ से ससुराल से गया हुआ था, तो तीज में ग्रीन ग्रीन साड़ी गया हुआ था। तो ये वाली ग्रीन कलर की साड़ी है। इसकी जो कपड़ा फैब्रिक है ना, जो कपड़ा का जो फैब्रिक है वो तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बट डिज़ाइन थोड़ा पुराना हो गया है, तो इसलिए मैं अभी नहीं पहनती हूँ। और ये भी मैं रख रही थी, क्योंकि साड़ी में इस तरह से है इसका डिज़ाइन। कैसा लग रहा है? पता नहीं कैसा लग रहा है, पर तो गाइज हम आपको बोले थे ना कि दिखाएंगे अभी अपना लहंगा, और साथ में
बेडशीट की कैसा मिला है, तो बहुत सुंदर है। और ये लहंगा आपको हम करीबन 5 साल बाद देख रहे हैं, क्योंकि हम बॉक्स खोले ही नहीं थे और आज खोले हैं तो देखने मिल रहा है। तो ये है मेरे शादी का लहंगा जिसमें मेरा जमाल हुआ था। तो करीबन 9 साल पहले का ये डिज़ाइन है। तो गाइस भारी तो बहुत है। ये है मेरा शादी का लहंगा। कैसा लग रहा है आप लोग बताना। इसमें कैन नहीं लगा हुआ है। उस टाइम पता नहीं, मुझे उतना समझ नहीं आता था, नहीं तो हम कैन भी लगवाते जिससे कि ना ये और ज़्यादा फ्लेयर होता। तो फाइनली ये है। इसमें कॉटन का लगा हुआ है अंदर से, और कैन नहीं लगा हुआ है इसमें। तो जी ये है मेरा शादी का लहंगा। आप लोग को कैसा लग रहा है बताना। बहुत ही सुंदर लगता है गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। इसको मैं इस तरह से करके दिखा रही हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और ये पहनने के बाद सच में गाइस बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये है फाइनली आपको। और इसको फोल्ड करूँगी मैं। और शादी में जो बेडशीट मिलता है ना, ये मेरे मायके से मिला था, वो बेडशीट है। और ये जो लहंगा है ना, लहंगा का कहानी तो है। ये मेरे लहंगा हस्बैंड जयपुर से लेके आए थे। तो आगे का कहानी तो बहुत बड़ा है, तो मैं आपको कभी और बताऊंगी। ये है बेडशीट जो कि किंग साइज किंग साइज है। और ये बहुत ही सुंदर लगता है। इस टाइप का जो है ना, शादी वादी में ही ये मिलता है और इस तरह से बिछाया जाता है इसको। इसका पूरा सेट है। तो फाइनली ये हो गया। इसके साथ ये है पिल्लो कवर, जो अभी तक एकदम से न्यू लगता है। लगता ही नहीं कि पुराना है। इसको हम बहुत बार बिछा भी चुके हैं। नए नए टाइम ना हम बहुत ज़्यादा बिछाए थे इसको, उसके बाद फिर हम रख दिए हैं कि ख़राब ना हो जाए इसलिए। तो चलिए इसको भी रख देते हैं। इसको एक साइड में रख देते हैं। इस बॉक्स में ना जो भी है शादी वाला ही है, एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं रखते हैं, क्योंकि फिर खोलना बंद करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत बड़ा सा है। अब आपको दिखाते हैं। सीधा पूरा बॉक्स भर देते हैं इसको और साफ़ सुथरा कर दिए हैं। धीरे धीरे करके एक एक चीज़ एडजस्ट कर रहे हैं। करने के बाद आपको दिखाते हैं। तो जी यहाँ पे हम बॉक्स में ना सारा सामान रख दिए हैं, और जो यूज का नहीं था, जो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी पड़ी हुई थी तो वो मैं तो हटा दी हूँ। और यहाँ पे ना अभी इसका कवर मेरे पास था बॉक्स का, तो ये कवर ख़राब हो गया है, तो इसीलिए अभी हम बेडशीट ही डाल दिए हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे। और इस पे हमको अभी मंदिर भी रखना है, तो इस पे हम बेडशीट डाल दे रहे हैं, और उसके बाद फिर इसका हम बॉक्स का ना कवर सिलेंगे, सिल के तब इस पे डाल देंगे। तो जी यहाँ पे बाबू को भी मैं कुछ-कुछ दे दी थी लिखने के लिए, होमवर्क वगैरह याद करने के लिए। तो यहाँ पे सब कुछ हो चुका है गाइस। बाबू को ये है ना कि मम्मी मैं होमवर्क कर लिया हूँ, तो अब मुझे बस खेलने दो, नहीं तो मोबाइल दो, ये 2 चीज़ रहता है। तो अभी हम बोले हैं कि जाओ थोड़ा देर। अभी यहाँ पे बाबू को मैं खेलने भेज दी हूँ, मतलब घर में ही है, कहीं गया नहीं है। बस हाँ, ये चीज़ है ना कि थोड़ा देर अपना खेल लेता है, उसके बाद फिर मैं आराम से देखती हूँ तो पढ़ाऊँगी, नहीं तो कुछ नाश्ता वगैरह भी मैं क्या कराऊँगी। तो जी चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि अ, हर किसी के साथ ऐसा होता है, शादी का कुछ-कुछ चीज़ें रहती हैं जो बहुत ज़्यादा यादगार रहता है सच में, और अच्छा भी लगता है। बट कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे ही पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ रहता है। तो आप लोग बताना कि जो वुमेन्स देख रही होंगी, महिलाएँ देख रही होंगी, तो वो लोग बताना कि आप लोग कैसे रखते हो? आप लोग यूज़ किए हो या फिर मेरी तरह ऐसे ही पड़ा हुआ है चीज़ें? वैसे तो मेरा मानना है कि चीज़ें ना जब हैं तो उसको यूज़ करना चाहिए,
क्योंकि समय के साथ ना डिज़ाइन वग़ैरह चेंज होते रहता है और फिर अच्छा नहीं लगता है। बट हाँ, ये चीज़ है कि यादगार रहता है, क्योंकि शादी की कोई भी चीज़ें हो आपकी, साड़ी हो, कपड़ा हो या फिर मतलब जो भी बर्तन वग़ैरह जो ससुराल से मिलता है या फिर कोई भी एक-एक चीज़ मायके से मिलता हो या ससुराल से मिलता हो, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेमोरीफुल रहती हैं, तो वो हमें रखनी भी चाहिए एक तरह से। तो आप लोग बताना कि आप लोग रखे हो या फिर आप लोग यूज़ करते हो? और सच बताऊँ ना तो मुझे देख के ना बहुत ज़्यादा खुशी मिला है, क्योंकि बहुत दिन बाद मैं देख रही हूँ। और अभी आज तो मैं पूरा एक रूम साफ़ नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि पूरा साफ़ करते ना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता और मुझे और भी बहुत सारे काम अभी पेंडिंग में हैं, क्योंकि ये जो काम होते हैं ना हर रोज़ नहीं होते हैं और डेली के काम तो एक घर के होते ही हैं, आप लोग समझ सकते हो। तो ये जो काम है ना आज एक बॉक्स का, वो मैं कर ली हूँ। और ये मैं पहले तो मैं सोची थी कि इसी रूम में मंदिर भी ही रखूँगी, तो मैं मंदिर तो रखी हूँ पर इतना ज़्यादा बॉक्स हो गया है ना कि मैं सोचती हूँ कि अब क्या करूँ? बस यहाँ पे ही एक स्पेस है, तो मैं सोचती हूँ कि चलो अभी रखते हैं, बाद का बाद देखेंगे। और आई थिंक ये अच्छा भी लग रहा है अभी, ऐसे ना लाइट वगैरह है तो थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। तो जी चलिए, मेरी रूम की पूरी सफाई हो गई है और नेक्स्ट अब देखते हैं कब करते हैं। पर हाँ, इस रूम की अलमीरा वगैरह भी मुझे साफ़ करना है, तो वो सारी चीज़ें भी करेंगे। नेक्स्ट 1-2 दिन में देखते हैं तो करेंगे। तो जी यहाँ पे अभी बाहर हम आ गए हैं, साफ़-सुथरा करके झाड़ू भी कर दिए हैं। और झाड़ू को करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, थोड़ी देर में हो गई है। और यहाँ पे ना बाबू को था कि मम्मी दूध दे दो, मुझे दूध वगैरह पीना है और बिस्किट खाना है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। करीबन 2 ढाई घंटा मुझे एक बॉक्स में टाइम मैं दी हूँ आज। तो यहाँ पे अभी शाम हो चुकी है गाइस और मैं दोपहर से लगी हुई थी। तो अभी दूध दे देते हैं और बाबू ना दूध के साथ बिस्किट मैं दे दूँगी और साथ में खुद के लिए भी कुछ नाश्ता बनाऊँगी, चाय और साथ में नमकीन मैं रखी हूँ तो वो खाती हूँ। तो पता नहीं आप लोग को वीडियो में कैसा लगा, बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मेरी बहुत पुरानी यादें हैं जो उससे जुड़ी हुई हैं। और वो सारी चीज़ें मेमोरी देखने मिला तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिला। बहुत पहली-पहली की साड़ियाँ हैं जो शादी की थी, तो वो मैं ना अभी निकाल ली हूँ। उसको देखती हूँ ना तो ब्लाउज़ वगैरह सिलवाऊँगी। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को प्यार दीजिएगा एंड मिलते हैं।